जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEVAE 181 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि MCQ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम लोग आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग लेके आए हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके सेशन में हो सकता है कि वो रिपीट करें। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखने वाले हैं। और इसकी क्लासेस सभी चैप्टर्स की करवा चुके हैं हम, और अब तक के लगभग इसमें 60 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, 60 प्लस ही होगा। तो आप क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी के सभी सेशन को आप आसानी तरीके से देखिए और उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्लासेस करना बेहद जरूरी है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कि इस सब्जेक्ट में आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसमें कई बार बैक हो चुके होंगे। तो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए आप पहले से तैयारी करते चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, है ना। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 81 नंबर क्वेश्चन मानव निर्मित पर्यावरण का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछे जा चुके हैं कि मानव निर्मित इसमें से कौन से पर्यावरण है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, बगान, अभ्यारण्य और खेत और वृक्षारोपण। इस पे आप देखोगे तो खेती जो है ना, आपका इग्नू वालों ने भी इसी को सही आंसर बताया था। इसमें से यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। तो इसमें आपको इग्नू ने खेत को सही माना है ना। तो हालांकि मानव निर्मित जो है बगान भी होता है, अभ्यारण्य भी होता है, वृक्षारोपण भी होता है, ये सभी के सभी मानव निर्मित हैं, है ना। मानव ही तो बगान बनाते हैं, मतलब बगान मतलब होता है कि बहुत सारे पेड़ों को लगा देंगे। अभ्यारण्य हम लोग जैसे कि आप मान के चलो कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई शहर में अभ्यारण्य बना दिए, बाघ अभ्यारण्य, है ना। तो उसके बाद वृक्षारोपण हम और आप करते हैं, है ना। तो खेत भी इसमें आपका कारगर जो है ना सबसे ज्यादा, इस पे अगर उदाहरण इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो खेती इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि सटीक आंसर होगा। इसमें से तीनों आप चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में सबसे सटीकता कौन आएगा, खेती जो हम लोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो आप इसको देखोगे तो इस तरह से इसका सही जवाब, इस तरह से सवाल देखेंगे तो खेत ही इसका सही जवाब होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय घर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं। ये तीनों की तीनों आप में से जैसे कि देखो पानी में सल्फेट हो गया, अम्लीय घर्षण हो गया या जीवाश्म ईंधन, इनमें से कोई एक भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप तीनों को ध्यान में रखना है। इसमें आंसर क्या होगा, जैसे ऑप्शन है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, अपसादी चक्र। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ, जैसे मैंने टिक लगा के रखा है, नाइट्रोजन चक्र। और आपको ये भी बता दूं, मैं इस सब्जेक्ट के लिए जो PDF को मतलब प्रोवाइड हो चुकी है। जैसे कि आप इसमें PDF किस तरह से लोगे, इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट कैसे करेंगे, 9241077866। ठीक है, ये है अपना व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए और PDF ले सकते हैं। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 9241077866। ठीक है, तो इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्लास के बाद आप जो है कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करने के बाद आप PDF ले लीजिए। और PDF से क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और क्लासेस जैसे लंबा हो जाता है तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, कम समय में आप बार बार उसको देख सकते हो। तो PDF लेना बेहद जरूरी है। उसमें आपको लो ना 100 पेज का PDF मिलने वाला है ना। आप सभी यहाँ देख सकते हो, मैं PDF का यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे साइड में देख रहा होगा, है ना। 100 पेज का है, आप देख सकते हो, है ना। PDF मैं ओपन नीचे कर रहा हूं, अभी 91 पेज पे है। तो इसके बाद 100 पेज का टोटल है, तो उसे आप जरूर लीजिए। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, RSPM का सामान्य स्तर है। RSPM का सामान्य स्तर क्या है, ये भी पूछे जा सकते हैं। आप देखिए इसमें जैसे कि 7 माइक्रोग्राम प्रति क्विक मीटर या 70, 160 या 170, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सतत विकास का क्या अर्थ है ना। सतत विकास के जो लक्ष्य है, SDG जो होता है, उसमें जो लक्ष्य के 17 लक्ष्य है, मैंने 17 लक्ष्यों को PDF पे ऐड कर रखा है। उसके बाद मैंने क्लासेस भी करवा रखा है, तो आप उसको जरूर याद रखिएगा भाई। हर साल लगभग देखने को पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है। अगर आप 17 को याद रखेंगे तो उनमें से आसानी होगा आपको ढूंढने में। तो इसमें यह पूछा गया है कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है ना। सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे सवाल देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका जैसे ऑप्शन है, भिन्न जनों के लिए भिन्न चीजें, और सभी के लिए भिन्न चीजें, या सभी के लिए सभी चीजें, या भिन्न जनों के लिए सभी चीजें। देखिए अब क्या किया है, एक ही चीज को मतलब कि घुमा फिरा के किया गया है। आपको ऑप्शन में भी इसी तरह से देखने को मिलेगा।
तो आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती होगी भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भिन्न जनों के लिए भिन्न चीजें इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, आप यहाँ देखो पीडीएफ के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र में आग लगाने के बाद होने वाला अनुक्रम कौन सा है। पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद जो ना अनुक्रम कौन सा है, प्राथमिक अनुक्रम, द्वितीयक अनुक्रम या दोनों या कोई नहीं। ये आग लगने पर जो ये द्वितीयक अनुक्रम है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, संपोषीय का अर्थ क्या है। संपोषीय क्या होता है इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। ये बनाए रखना या सहारा देना या सहन देना होता है। हालांकि मैंने पहले ही टिक लगा रखा तो उससे भी आप दिक्कत नहीं, ये इसलिए लगा रखा है मैंने क्योंकि आपको पीडीएफ जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पीडीएफ 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 पीडीएफ, तो मैंने पीडीएफ करके जो है ना इस पे टिक लगा के दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। एक होता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन दे दूं और आपको उस पर टिक भी ना लगाऊं कौन सा आंसर सही है, तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही टिक लगा दिया है। ओके, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बनाए रखना, सहारा देना या सहन देना। इनमें से कोई एक भी देखने को मिल सकता है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, निम्न में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण कौन है, कृत्रिम झील, अभ्यारण्य, खेती या फसल क्षेत्र या बाग। इसमें कृत्रिम झील हो जाएगा। ठीक है, मानव ये रूपांतरित पूछे जा रहे हैं। ओके, रूपांतरित और उसमें अंतर है भाई, तो इस तरह से रिपीट करते हैं भाई क्वेश्चंस, तो आप इसमें ध्यान देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान या स्तर को बताता है। समुदाय स्तर, जनसंख्या स्तर, पोषी स्तर या जैविक स्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा पोषी स्तर। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जीव मंडल या बायोस्फीयर में जल घटक कहलाता है, यानी जीव मंडल जो बायोस्फीयर होता है ना, उसको जल के घटक को क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीव मंडल देखे रहे हो। जीव मंडल ये जल मंडल से संबंधित है ना, जीव जल मंडल। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 90 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता या शाकभक्षी नहीं है। उपभोक्ता मतलब शाकभक्षी जो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, इसमें बकरी, गाय, हिरण या बिल्ली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्ली। इसका कैसे आप चयन करोगे, शाकभक्षी नहीं है मतलब क्या है, जो शाक मतलब कि इसमें देखोगे बकरी आप देखोगे तो मांस मछली नहीं खाता है, गाय भी नहीं खाती है, हिरण भी नहीं, मतलब सिर्फ बिल्ली जो है ना आपके मांस मछली खाने वाले होते हैं। तो कहा जाता है मीठे जल का प्रतिशत क्या है। मीठे जल का कितना प्रतिशत होता है, इसका 3% होता है। ये आप ध्यान रखना, कई बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अब इसको ध्यान रखना है। ओके, इसमें क्या कहा गया है, मीठे जल का प्रतिशत कितना होता है, 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, कार्बन में क्या होती है। कार्बन में डैश रहती है, जैसे कि अस्थिरता रहती है, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गतिशीलता। कार्बन में क्या होता है, गतिशीलता होती है, रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, वायुमंडल के निम्न किस परास से ओजोन परत उपस्थित होते हैं। किस परास से जो ओजोन परत उपस्थित होते हैं, ये 15 से 50 किलोमीटर की परास पर जो ओजोन परत उपस्थित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 94 में, निम्नलिखित में से कौन सा और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन आता है, वन, चारागाह या जलीय जीवन या खनिज निक्षेप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज निक्षेप। खनिज निक्षेप जो है ना, ये और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ओके, ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपको उसको देखने को मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, विश्व में जल का कितना प्रतिशत मीठे जल के रूप में पाया जाता है। ये 3% से कम। अभी देखिए क्या हम लोग क्या कहते हैं, मीठे जल की जो है प्रतिशत कितना होता है, 3%। इसमें क्या कहा जाता है, विश्व में जल का कितना प्रतिशत मीठे जल के रूप में पाया जाता है, ये 3% से कम में पाया जाता है। तो इस तरह से भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, या 3% भी देखने को मिल सकता है ना। तो आप घबराना नहीं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 96 में, समुद्री जल का विलवणीकरण भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। समुद्री जल का विलवणीकरण कहाँ किया गया था, सबसे पहले ये गुजरात में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देखो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि समुद्र किस राज्य के आसपास में है।
मद्रास, केरल, असम। ये देखो असम के आसपास ऐसा समुद्र, बड़ा समुद्र नहीं है ना, समुद्र नहीं है असम के आसपास। मद्रास भी देखोगे, केरल के पास है, तो उससे ज्यादा ये नहीं। इस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हो, है ना। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मृदा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। आपके जो ना सेशन में 5 से 6 क्वेश्चन नहीं वाला देखने को मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना मेरे दोस्त। ओके, मृदा निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, ये कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा रसायन जो है ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन रासायनिक प्रभाव में ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए यहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है कि शब्द एनवायरमेंट किस भाषा से लिया गया। जैसे आपके सब्जेक्ट नेम ही है एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, है ना, होता है ना। तो वो किस भाषा से लिया गया था, एनवायरमेंटल किस भाषा से लिया गया है, ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे थे मेरे दोस्त, है ना, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूँ। कहा जाता है एनवायर शब्द का अर्थ क्या होता है। एनवायर शब्द आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या हो, ये इर्द गिर्द हो गया इसका आंसर, है ना। एनवायर का शब्द का अर्थ क्या होता है, इर्द गिर्द। और नेक्स्ट कहा जाता है पर्यावरण में मौजूद प्रकाश एक डैश घटक, किसका घटक है। यानी पर्यावरण में मौजूद प्रकाश जो है ना किसका घटक है, ये जैविक या अजैविक, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हैं, एक और बी, ए बी दोनों, यानी कि जैविक अजैविक दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है परजीवी एक घटक है, किसका घटक है, जैविक घटक है। परजीवी जो है ना एक जैविक घटक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद एक और सेशन इसको लाएंगे तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 125 क्वेश्चन हम लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निश्चयवाद की परिकल्पना किसने दिया था। निश्चयवाद की परिकल्पना किसने दिया था, इस तरह से एक सवाल देखने को मिल जाता है, ये किसका कथन है, ये किसने दिया, ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी। इस तरह से सवाल एक बार एक देखने को मिलता है। तो कहा जाता है निश्चयवाद की परिकल्पना किसने दिया था, ये रोजर फेडरर या चार्ल्स डार्विन या एडम स्मिथ या फ्रेडरिक रेजल। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब फ्रेडरिक रेजर, है ना। फ्रेडरिक रेजर के द्वारा ये निश्चयवाद की परिकल्पना दी गई थी। तो आज के सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चंस को देखें। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा, और आज के सेशन को बस इतना ही रहने देंगे, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिपीट कीजिए और पीडीएफ को जरूर लीजिए और रिवीजन कीजिए, है ना। चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और एक निवेदन भी, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और ये भी बताएं कि इनमें से आपको कितना आंसर आता था, और वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो नहीं ये पीडीएफ जरूर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।